HDFC अर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर प्लान इस कंपनी का टॉप सेलिंग प्लान है। इस प्लान के अंदर आपको प्लस बेनिफिट, प्रोटेक्ट बेनिफिट और सिक्योर बेनिफिट जैसे फीचर्स इनबिल्ट मिल जाते हैं। इन फीचर्स को कैसे इस्तेमाल करना है, सम इंश्योर्ड किस सीक्वेंस में इस्तेमाल किया जाएगा, ये डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। कंपनी का दावा है कि अगर आप ये वाला प्लान लगातार 2 साल तक रिन्यू कर लेते हैं तो आपका कवरेज 4 गुना तक बढ़ जाता है। इस दावे में कितनी सच्चाई है इसको भी चेक करेंगे। वीडियो में आगे मैं आपको अलग अलग एड-ऑन्स के बारे में भी डिटेल में बताने वाला हूं। अक्टूबर 2023 के बाद से ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर कंपनी ने एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल का भी ऑप्शन आपको दिया है। तो डिडक्टिबल फीचर को कैसे इस्तेमाल करना है, डिडक्टिबल से जुड़े हुए अलग अलग नियम व शर्तें क्या हैं, वो भी आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूं। वीडियो के एंड में एक प्राइस का एस्टिमेट भी आपको दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि कितने रुपए में आप ये पॉलिसी खरीद सकते हैं। तो अगर आपके पास ऑप्टिमा सिक्योर प्लान ऑलरेडी है या आप लेने की सोच रहे हैं या आप एक एजेंट मित्र हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा इस पॉलिसी की कवरेज, बेनिफिट्स और टर्म्स एंड कंडीशंस को समझने में। तो देरी नहीं करते हैं और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं दोस्तों। तो पहला पॉइंट आता है मिनिमम एंट्री एज का, यानी एडल्ट्स के लिए अगर बात करें तो 18 से लेकर मैक्सिमम कोई भी एज लिमिट नहीं है, कभी भी कोई भी एडल्ट ये पॉलिसी ले सकता है। अगर डिपेंडेंट चाइल्ड की बात करें तो 91 दिन से लेकर 25 साल तक डिपेंडेंट चाइल्ड इस पॉलिसी में रह सकता है। जैसे ही ये बच्चा 25 साल की एज को क्रॉस करेगा तो इनकी पॉलिसी को सेपरेट पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा सारे कंटिन्यूटी बेनिफिट्स के साथ। यानी जो भी वेटिंग पीरियड इस डिपेंडेंट चाइल्ड ने ओवर किए हैं या जो भी सम इंश्योर्ड एक्स्ट्रा इन्होंने एक्यूमुलेट किया है वो अलग से इनको इंडिविजुअल पॉलिसी में दे दिया जाएगा। रिन्यूअल की बात करें तो दोस्तों रिन्यूअल की कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल आप इस पॉलिसी का करवा सकते हैं। प्लान टाइप की बात करें तो इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों तरह की पॉलिसीज आप अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए इस प्लान के तहत ले सकते हैं। इंडिविजुअल पॉलिसी की बात करें तो 6 एडल्ट और 6 बच्चों को इस पॉलिसी का हिस्सा बनाया जा सकता है। और अगर बात करें फैमिली फ्लोटर प्लान की तो 4 एडल्ट और 6 बच्चों को इस पॉलिसी में इंक्लूड किया जा सकता है। अब बारी आती है सम इंश्योर्ड, यानी कितने रुपए की पॉलिसी आप इस प्लान के तहत ले सकते हैं। वो है 5 लाख रुपए से लेकर मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए तक। क्या क्या ऑप्शंस हैं? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ और 2 करोड़ रुपए का सम इंश्योर्ड ये प्लान ऑफर करता है। अब दोस्तों थोड़ी कवरेज की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है रूम रेंट लिमिट का। रूम रेंट लिमिट पर इस प्लान में कोई भी कैपिंग नहीं है। जो भी कैटेगरी का रूम आपको ठीक लगता है वो कैटेगरी का रूम ले सकते हैं। कवर्ड एज पर एक्चुअल्स है। जो भी आपके शहर और हॉस्पिटल की लोकेशन के हिसाब से रीजनेबल एंड कस्टमरी चार्जेस हैं वो इस प्लान में क्लेम अप्रूव किया जाएगा। इन हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं, जब पेशेंट एडमिट होता है किसी भी ट्रीटमेंट के लिए तो उसमें कोई भी ऑपरेशन थिएटर के चार्जेस हैं, आईसीयू के चार्जेस हैं, ब्लड, एनेस्थीसिया, ऑक्सीजन के चार्जेस हैं, जो भी इलाज का खर्चा होगा किसी भी अप्रूव्ड क्लेम के लिए वो कवर्ड एज पर एक्चुअल्स है, उसमें भी कोई लिमिट नहीं है। लिस्टेड डे के ट्रीटमेंट यानी कुछ ऐसी छोटी मोटी जो सर्जरीज हैं ईएनटी से जुड़ी हुई वो सभी कवर्ड की जाएंगी इस प्लान में। बात करें रोड एम्बुलेंस की तो घर से हॉस्पिटल ले जाने के लिए, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, और अगर एक ही शहर में हॉस्पिटल से घर पर लेकर आना पड़ता है तो एम्बुलेंस की सुविधा भी कवर्ड एज पर एक्चुअल्स है। जो भी खर्चा अप्रूव्ड क्लेम का है वो एम्बुलेंस का भी कवर किया जाएगा। डेंटल ट्रीटमेंट की दोस्तों बात करते हैं तो सिर्फ इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन कवर की जाएगी। यानी पेशेंट को अगर एडमिट करवाना पड़े किसी डेंटल ट्रीटमेंट की वजह से या तो किसी बीमारी की वजह से वो एडमिट हो रहे हो या फिर कोई एक्सीडेंटल इंजरी हुई है तो डेंटल ट्रीटमेंट का भी खर्चा ये प्लान कवर करेगा। प्लास्टिक सर्जरी की बात करें तो दोस्तों नॉर्मली जो है कॉस्मेटिक सर्जरी कवर नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद अगर कोई मेडिकल नेसेसिटी मानी जाती है, कोई भी ऐसी सर्जरी जो है प्लास्टिक सर्जरी कैटेगरी में आती है, पोस्ट इंजरी या फिर एक्सीडेंटल इंजरी, तो वो इस प्लान में कवर की जाएगी। होम केयर ट्रीटमेंट के खर्चे भी आप इंश्योरेंस कंपनी से पहले अप्रूवल लेके आप कवर कर सकते हैं, जिसमें घर पर इलाज लिया जाता है, लेकिन पहले आपको इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूवल लेना होगा। और रिइंबर्समेंट क्लेम की सुविधा होम केयर ट्रीटमेंट में अवेलेबल नहीं है, यानी अप्रूवल के बाद आप इस तरह का क्लेम ले सकते हैं। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन भी ये प्लान कवर करता है, यानी कि घर पे ही इलाज लेना पड़े, मजबूरी ऐसी हो जाती है कि आपके शहर में जितने भी हॉस्पिटल्स है वहां पर बेड्स अवेलेबल नहीं है या फिर पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है कि उन्हें हॉस्पिटल में लेके जाया जा सकता है, तो फिर आप डोमिसिलरी ट्रीटमेंट का भी लाभ ले सकते हैं। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट यानी कि आयुष की बात करते हैं दोस्तों, तो आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी ये सभी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए ये प्लान कवर करता है। कोई भी सब लिमिट आयुष के तहत नहीं है। बात करें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की, यानी किसी भी ट्रीटमेंट के लिए जिसका क्लेम इस पॉलिसी में अप्रूव किया गया है, उस एडमिट होने से, उस ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होने से 60 दिन पहले के और 180 दिन बाद के खर्चे उसी ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो हुए हैं वो इसमें आप रिइंबर्समेंट क्लेम के तौर पर ले सकते हैं। कौन कौन से खर्चे? भाई डॉक्टर को दिखाने का खर्चा है, कंसल्टेशन का खर्चा है, दवाइयों का खर्चा है, डायग्नोस्टिक टेस्ट का खर्चा है, जो कि इसी इलनेस से रिलेटेड है, वो आप रिइंबर्समेंट तौर पर क्लेम कर पाएंगे। ऑर्गन डोनर चार्जेस की बात कर लेते हैं तो वो भी ये प्लान कवर करेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, कंपनी ने क्लेम आपका अप्रूव किया हो तभी ऑर्गन हार्वेस्टिंग के चार्जेस कवर किए जाएंगे, यानी स्क्रीनिंग के चार्जेस, ऑर्गन डोनर को
ढूंढने के चार्जेस इस प्लान में कवर नहीं किए जाएंगे। अगर ऑर्गन हार्वेस्टिंग के बाद यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के बाद कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो वो भी ये प्लान कवर नहीं करेगा। एयर एम्बुलेंस चार्जेस दोस्तों 5 लाख रुपए तक आप इस प्लान के तहत क्लेम कर सकते हैं किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए, लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी के लिए। डेली कैश फॉर शेयर्ड अकोमोडेशन, अगर आप अपनी रूम रेंट कैटेगरी को डाउनग्रेड करके शेयरिंग बेसिस पर रहते हैं किसी भी ट्रीटमेंट या क्लेम के दौरान, तो आपको कंपनी डेली का बेनिफिट पास ऑन करती है। वो कितना है? 800 रुपए पर डे। मैक्सिमम लिमिट है इस बेनिफिट की 4800 रुपए। ये किसी भी आईसीयू के ट्रीटमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है और हर 24 घंटे के लिए आपको यह अमाउंट मिलेगा मैक्सिमम लिमिट्स तक। पहले 24 घंटे को इस बेनिफिट के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों बारी आती है प्रोटेक्ट बेनिफिट की। प्रोटेक्ट बेनिफिट क्या कहता है कि जो भी आपके ट्रीटमेंट में कंज्यूमेबल यानी कि नॉन मेडिकल आइटम्स इस्तेमाल किए गए हैं वो इस प्लान में कवर किए जाएंगे अंडर प्रोटेक्ट बेनिफिट। लेकिन ये आइटम सभी आइटम्स कवर नहीं होंगे। सिर्फ एनेक्सर बी की लिस्ट में जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो पॉलिसी वर्डिंग्स का पीडीएफ भी मैंने आपके लिए अटैच कर दिया है। वहां पर आपको एनेक्सर बी की पूरी लिस्ट दिख जाएगी। ये वाले नॉन मेडिकल आइटम जो हैं कंज्यूमेबल आइटम प्रोटेक्ट बेनिफिट के तहत कवर किए जाएंगे। अब दोस्तों बारी आती है प्लस बेनिफिट की। प्लस बेनिफिट क्या कहता है? प्लस नाम से दिख रहा है यानी कुछ एडिशन हो रही है। एडिशन किस चीज में हो रही है? आपके सम इंश्योर्ड में। मान लो जो भी आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है, हर सक्सेसफुल रिन्यूअल पर जब भी आप हर साल पॉलिसी रिन्यू करवाएंगे 50% का आपका बेसिक सम इंश्योर्ड इंक्रीज हो जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम। मैक्सिमम लिमिट क्या है? 100%। यानी 2 साल के अंदर आपका बेसिक सम इंश्योर्ड सक्सेसफुल रिन्यूअल करवाने पर डबल हो जाएगा। आपकी पॉलिसी थी 20 लाख रुपए की, अगले साल पॉलिसी रिन्यू करवाई 30 लाख रुपए की होगी, प्लस बेनिफिट एडिशनल मिल गया। और उससे अगले साल भी आपने पॉलिसी रिन्यू करवाई तो आपका सम इंश्योर्ड 20 लाख से कितना हो गया? 40 लाख रुपए। तो 2 साल में आपका सम इंश्योर्ड डबल हो जाएगा 50% ऑन एवरी रिन्यूअल और मैक्सिमम अप टू 100%। तो प्लस बेनिफिट इस तरीके से काम करेगा। अब दोस्तों बात करते हैं सिक्योर बेनिफिट की, जिसके ऊपर इस प्लान का नाम रखा गया है ऑप्टिमा सिक्योर। सिक्योर बेनिफिट क्या कहता है कि जितना भी आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है उसके खत्म होने के बाद बेसिक सम इंश्योर्ड जितना ही अमाउंट सिक्योर बेनिफिट के तौर पर आप सेम पॉलिसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। साल में एक बार यह अमाउंट आपको मिलेगा और मैक्सिमम अप टू 100% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड आप सिक्योर बेनिफिट इस्तेमाल कर पाएंगे। अब दोस्तों बारी आती है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन बेनिफिट की, यानी जो भी आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है, बीमित राशि है, वो पार्शियली यूज हो जाती है या पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाती है किसी भी क्लेम में या मल्टीपल क्लेम्स में, तो आपको ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का बेनिफिट मिलता है। वो अमाउंट दोबारा से अप टू बेसिक सम इंश्योर्ड रिचार्ज हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा साल में एक बार, मैक्सिमम अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड। तो इस तरीके से आप ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों प्लस बेनिफिट, सिक्योर बेनिफिट और ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन बेनिफिट को समझने के बाद एक बार सीक्वेंस जान लेते हैं कि अगर कोई भी या मल्टीपल क्लेम्स आते हैं तो किस सीक्वेंस में सम इंश्योर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले इस्तेमाल होगा आपका बेसिक सम इंश्योर्ड, जितने रुपए की आपकी पॉलिसी कवरेज है सबसे पहले वो अमाउंट इस्तेमाल होगा। उसके बाद बारी आती है प्लस बेनिफिट की। पहले साल में प्लस बेनिफिट 0 होता है, अगले साल में 50% है और उससे अगले साल में दोबारा 50% है। यानी अगर प्लस बेनिफिट कोई आपने एक्यूमुलेट किया है तो सम इंश्योर्ड के बाद इसे इस्तेमाल किया जाएगा किसी भी क्लेम के लिए। फिर बारी आती है सिक्योर बेनिफिट की। सिक्योर बेनिफिट कितना है? जितना आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है इतना ही सिक्योर बेनिफिट आपको मिलता है। मान लो आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है 20 लाख रुपए, तो 20 लाख रुपए का ही सिक्योर बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। तो इन दोनों के बाद बारी आती है सिक्योर बेनिफिट की। और जब ये भी एग्जॉस्ट हो जाता है तो रिस्टोरेशन बेनिफिट, जो कि रिचार्ज करेगा बेसिक सम इंश्योर्ड के अप टू 100% तक, आप इस अमाउंट को यूज कर पाएंगे किसी भी क्लेम या मल्टीपल क्लेम्स के लिए। अब दोस्तों अक्टूबर 2023 के बाद से इस प्लान में कंपनी ने आपको एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल का भी ऑप्शन ऑफर किया है। तो एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल कैसे काम करता है? पूरे साल में जो भी डिडक्टिबल का अमाउंट आप चूज करते हैं वो एक क्लेम में या मल्टीपल क्लेम में एक बार आपको थ्रेशोल्ड लिमिट मिलती है। वो थ्रेशोल्ड लिमिट पूरी होने के बाद ये वाला प्लान काम करना शुरू करेगा, इसकी कवरेज स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो इस प्लान में दी गई है, उनको जानना बहुत जरूरी है इससे पहले कि आप डिडक्टिबल का ऑप्शन चूज करें। सबसे पहली कंडीशन तो क्या है कि आप पॉलिसी के इंसेप्शन पे ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जिस टाइम आप पॉलिसी ले रहे हैं उसी टाइम आपको बताना होगा कि एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल ऑप्शन आपको लेना है या नहीं, आगे आप ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ऑप्शंस क्या क्या है डिडक्टिबल के? 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख और 25 लाख रुपए तक का डिडक्टिबल अमाउंट आप चूज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कवरेज भी वेरी होती है, यानी कि चेंज होती है। अगर आपने 5 लाख रुपए का डिडक्टिबल अमाउंट लिया है, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है, तो कोई भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की सुविधा आपको इस पॉलिसी में नहीं मिलेगी जिसमें डिडक्टिबल 5 लाख रुपए है। और अगर आप 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का डिडक्टिबल ऑप्शन कोई भी चूज करते हैं तो कुछ फीचर्स काम नहीं करेंगे। कौन कौन से फीचर्स? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपको नहीं मिलेंगे, सिक्योर बेनिफिट, प्लस बेनिफिट, ऑटो रिस्टोरेशन बेनिफिट का लाभ आप नहीं उठा सकते।
सकते। डेली कैश फॉर शेयर्ड अकोमोडेशन इस वाली पॉलिसी पर लागू नहीं होगा। कब? जब आपका डिडक्टिबल 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का ऑप्शन है। अनलिमिटेड रिस्टोरेशन जो कि एक एड ऑन है, मैं आपको आगे बताऊंगा। अनलिमिटेड रिस्टोरेशन भी आप 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा वाले डिडक्टिबल के ऑप्शन वाली पॉलिसी में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब ये वाले फीचर्स क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे? क्योंकि ये डिडक्टिबल का अमाउंट काफी बड़ा है। ये वाले फीचर्स आपको आपकी बेस पॉलिसी में इस्तेमाल करने होंगे, यानी जहां पर आप इस अमाउंट की कवरेज लेंगे 10 लाख रुपए की, तो उस बेस पॉलिसी में आप इस तरह के फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि डिडक्टिबल का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो ये वाले फीचर्स यहां पर काम नहीं करेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब डिडक्टिबल जो ऑप्शन ऐसा नहीं है कि छोटे सम इंश्योर्ड वाला भी ज्यादा डिडक्टिबल ले सकता है, उसके लिए भी कंपनी ने कुछ लिमिट्स लगाई हैं। अगर आप डिडक्टिबल लेना चाहते हैं 5 लाख और 10 लाख रुपए का, तो सम इंश्योर्ड आपका 25 लाख या उससे ज्यादा का होना चाहिए, तभी आप ये दो ऑप्शन चूज कर पाएंगे। और अगर आपको डिडक्टिबल लेना है 20 लाख और 25 लाख रुपए का, तो आपका सम इंश्योर्ड 50 लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ या 2 करोड़, ये 4 सम इंश्योर्ड होंगे, तभी आप ये दो डिडक्टिबल ऑप्शन चूज कर पाएंगे। क्योंकि जो डिडक्टिबल का रेशियो है टोटल सम इंश्योर्ड से, वो इन्हीं सम इंश्योर्ड के हिसाब से सुटेबल है। बाकी छोटे सम इंश्योर्ड में ये अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए इन कंडीशंस का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर दोस्तों आप एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल का ऑप्शन एक बार चूज कर लेते हैं, तो फ्यूचर में अगर आप उसे मॉडिफाई करना चाहते हैं या वेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कुछ सेट ऑफ कंडीशंस हैं, कुछ सेट ऑफ टर्म्स हैं जो आपको फॉलो करनी होंगी। अगर आप इन्हें समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना ध्यान से डिडक्टिबल का ऑप्शन चूज करना है, और अगर जरूरत नहीं है तो ये चूज नहीं करना है। तो उन टर्म्स एंड कंडीशन को समझते हैं जो कि है वेवर की, यानी कि एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल को अगर आपको वेव करना है या रिड्यूस करना है, तो इन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना होगा। सबसे पहला तो यह है कि लाइफ टाइम में एक ही बार कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार डिडक्टिबल का ऑप्शन ले लिया फिर हर साल आप उसे कम ज्यादा कर रहे हैं या फिर हटा रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरे पॉलिसी के लाइफ टाइम में एक ही बार या तो आप उसे रिड्यूस कर सकते हैं या वेव कर सकते हैं डिडक्टिबल ऑप्शन को। जिस टाइम आप पॉलिसी खरीदते हैं उस टाइम पर एल्डेस्ट मेंबर की एज 50 साल से कम होनी चाहिए, तभी आप ये वेव या रिड्यूस कर पाएंगे आपके डिडक्टिबल का अमाउंट। जिस टाइम पे आप ये ऑप्ट आउट का ऑप्शन ले रहे हैं, यानी डिडक्टिबल की लिमिट को हटाना चाहते हैं या उसमें चेंज करना चाहते हैं, उस टाइम पर एल्डेस्ट मेंबर की एज 61 साल से कम होनी चाहिए, तभी आप ये वेवर ले पाएंगे। पॉलिसी एक बार खरीदने के 5 साल के बाद ही आप ये वाला डिसीजन ले सकते हैं, उससे पहले आप इसे नहीं हटा पाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से डिडक्टिबल का ऑप्शन चूज करें, और जैसे ही आपका वेवर होगा डिडक्टिबल का अमाउंट हट जाएगा, ऑटोमेटिकली प्रीमियम जो नॉर्मल स्लैब्स के हिसाब से है वो आपसे चार्ज किया जाएगा। तो इन कंडीशंस को समझना और ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कवरेज आती है दोस्तों ई ओपिनियन फॉर क्रिटिकल इलनेस। जो लिस्टेड 51 क्रिटिकल इलनेस है जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इनमें से अगर कोई डिजीज डायग्नोज हो जाती है किसी भी इंश्योर्ड पर्सन को, तो वो ई ओपिनियन ले सकता है, यानी कि ऑनलाइन ओपिनियन ले सकता है। नेटवर्क हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर्स पैनल पर हैं एचडीएफसी अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस के, वहां से वो सलाह मशवरा कर सकता है। जो भी ओपिनियन पैनल डॉक्टर्स देते हैं उसके बाद इंश्योर्ड पर्सन क्या डिसीजन लेता है नहीं लेता है, उसकी कोई भी रिस्पांसिबिलिटी हेल्थ इंश्योरर की नहीं है। लेकिन आपको एक सेकंड ओपिनियन की सुविधा जरूर मिल जाती है किसी भी क्रिटिकल इलनेस के केस में। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की बात करते हैं दोस्तों, यानी कि जैसे ही आप इस पॉलिसी में 1 साल कंप्लीट करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल पॉलिसी है या फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है, आप कुछ प्रिवेंटिव हेल्थ टेस्ट करवा पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कितने रुपए के टेस्ट करवा पाएंगे, वो लिमिट आपके सम इंश्योर्ड से लिंक्ड है, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अगर आपकी इंडिविजुअल पॉलिसी है तो आपके सम इंश्योर्ड के हिसाब से इतने के रुपए के टेस्ट आप करवा पाएंगे हर पॉलिसी ईयर खत्म होने के बाद। और अगर आपके पास फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है तो भी आपके सम इंश्योर्ड के हिसाब से मैक्सिमम इतने रुपए के टेस्ट आप अपने पॉलिसी के रिन्यूअल के टाइम पर करवा सकते हैं। अब दोस्तों ये तो आपने जो स्टैंडर्ड फीचर्स थे, स्टैंडर्ड कवरेजेस थी, स्टैंडर्ड बेनिफिट्स थे वो समझे हैं। अब एड ऑन्स की बात करते हैं, यानी अपनी चॉइस के, अपने नीड के अकॉर्डिंग आप इन एड ऑन्स में से चूज करके अपने फीचर्स को, कवरेजेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। एक्स्ट्रा प्रीमियम इसके लिए आपको पे करना होगा। पहला एड ऑन है दोस्तों क्रिटिकल इलनेस का, यानी जो लिस्टेड 51 क्रिटिकल इलनेस है, गंभीर बीमारियां हैं, उनमें से अगर कोई बीमारी डायग्नोज हो जाती है किसी भी इंश्योर्ड पर्सन को, तो इंश्योरेंस कंपनी लमसम पेमेंट करती है, यानी एक मुश्त आपको क्लेम पे कर देती है। सम इंश्योर्ड आप चूज कर सकते हैं 1 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए के बीच में। जितना भी सम इंश्योर्ड क्रिटिकल इलनेस राइडर के लिए आप चूज करेंगे उतना क्लेम अमाउंट एप्लीकेबल हो जाएगा किसी भी क्लेम के दौरान। नेक्स्ट एड ऑन आता है दोस्तों हॉस्पिटल कैश का। हॉस्पिटल कैश का बेनिफिट क्या कहता है कि जब भी कोई इंश्योर्ड पर्सन एडमिट होता है किसी हॉस्पिटल में, तो हर 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन कंप्लीट करने पर उसे ये एडिशनल बेनिफिट मिलता है ट्रीटमेंट कॉस्ट के अलावा। वो ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं 500 रुपए पर डे से लेकर 10,000 रुपए पर डे। इसके हिसाब से आपके प्रीमियम पर असर होगा, यानी जितना कम आपका
हॉस्पिटल कैश का बेनिफिट होगा उतना आपका प्रीमियम कम चार्ज आपसे किया जाएगा इस एड ऑन के लिए। जितना ज्यादा ये कवरेज आप लेंगे उस हिसाब से आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा इस राइडर के लिए। नेक्स्ट एड ऑन आता है दोस्तों इंडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, यानी किसी भी इंश्योर्ड पर्सन का किसी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो उसका भी क्लेम आप ले सकते हैं अगर आपने ये वाला एड ऑन लिया है तो। एक्सीडेंटल डेथ के अलावा परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी है, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी है, यानी शरीर में कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, कोई शरीर का महत्वपूर्ण अंग चला जाता है तो उस केस में भी आप क्लेम कर सकते हैं। क्लेम की लिमिट्स क्या होंगी? 5 टाइम्स ऑफ सम इंश्योर्ड, जितनी आपकी बीमित राशि है उसका 5 गुना, या मैक्सिमम लिमिट की कैपिंग है 1 करोड़ रुपए की, यानी मैक्सिमम क्लेम अमाउंट की जो लिमिट है वो 1 करोड़ रुपए रहेगी। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है जब आप ये एड ऑन के तौर पर इंडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंटल कवर अपनी पॉलिसी में ऐड करते हैं। और फाइनल एड ऑन आता है दोस्तों अनलिमिटेड रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड। जैसा कि आप जानते हैं जो स्टैंडर्ड प्लान है, बेसिक प्लान है, उसके अंदर रिस्टोरेशन साल में सिर्फ एक बार होगा, लेकिन आप एड ऑन के तौर पर अनलिमिटेड रिस्टोरेशन ले सकते हैं। जितनी बार भी आपका बेसिक सम इंश्योर्ड पार्शियली या पूरी तरह से यूटिलाइज होगा उतनी ही बार वो रिचार्ज हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा अगर आपने ये वाला एड ऑन लिया है तो। नहीं तो साल में सिर्फ एक बार ही रिस्टोरेशन का बेनिफिट आपको स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंदर मिलेगा। अब दोस्तों जैसा कि एचडीएफसी अर्गो ने ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर 2 साल कंटिन्यू रिन्यूअल होने के बाद आपका कवरेज 4 गुना हो जाएगा ऐसा दावा किया है अपने ब्रोशर के अंदर और हर जगह। तो देखते हैं इस दावे में कितनी सच्चाई हो रही है, कैसे होगा। तो इसके लिए जो अलग अलग सम इंश्योर्ड एक साथ क्लब हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं? बेसिक सम इंश्योर्ड है, सिक्योर बेनिफिट है, प्लस बेनिफिट है और रिस्टोरेशन बेनिफिट है। ये 4 तरह के सम इंश्योर्ड आप एक साथ जोड़ सकते हैं। पहले साल में मान लो आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है 10 लाख रुपए, सिक्योर बेनिफिट भी इतना ही आपको मिलता है, जितना आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है उतना ही सिक्योर बेनिफिट मिलेगा। प्लस बेनिफिट पहले साल में नहीं मिलेगा क्योंकि रिन्यूअल के टाइम पर ये 50% आपको मिलता है। रिस्टोरेशन बेनिफिट भी अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड है तो ये भी 10 लाख रुपए का हो जाता है। तो पहले साल में 30 लाख रुपए का कवरेज आपको मिल जाता है। यहां पर दूसरे साल में क्या हुआ है? 10 लाख रुपए बेसिक सम इंश्योर्ड, 10 लाख रुपए सिक्योर बेनिफिट और 50% आपको मिला है प्लस बेनिफिट। बेसिक सम इंश्योर्ड का 50% 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए रिस्टोरेशन बेनिफिट एज इट इज है। ये तब है जब कोई भी क्लेम नहीं आता है। यहां पर हो जाता है 35 लाख रुपए। अब यहां पर क्योंकि आपका प्लस बेनिफिट और 50% बढ़ गया तो ये भी 10 लाख रुपए हो जाएगा। टोटल करेंगे, टोटल कवरेज आ जाती है दूसरे साल के रिन्यूअल के बाद 40 लाख रुपए, जो कि 10 लाख का 4 गुना हो जाता है। अब यहां पर सम इंश्योर्ड तो ये है, ये 40 लाख रुपए आप एक साल में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सिंगल क्लेम के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि मान लो सिंगल क्लेम आ जाता है कोई भी 40 लाख रुपए का। अब यहां पर ये वाला पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है सिंगल क्लेम के लिए, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, लेकिन क्या रिस्टोरेशन बेनिफिट इस्तेमाल होगा? रिस्टोरेशन बेनिफिट बाद में इस्तेमाल होगा। कब? जब ये वाले 10 लाख रुपए खत्म हो जाएंगे। तो इकट्ठा आप एक साथ क्लेम नहीं ले सकते। हालांकि सब्सिक्वेंट क्लेम्स में जब ये पैसा खत्म हो जाता है तब ये वाला 10 लाख रुपए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक साथ 40 लाख रुपए का एक क्लेम अगर लेंगे तो वो एडिट नहीं किया जाएगा इसमें, लेकिन पूरे साल में जब आपका बेसिक सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है उस टाइम पर आप रिस्टोरेशन बेनिफिट के 10 लाख रुपए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो 4 गुना कवरेज का दावा है वो पूरे साल के हिसाब से किया गया है तो वो सही है और वो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर में वेटिंग पीरियड का क्या टाइम है? वेटिंग पीरियड का मतलब क्या है? पॉलिसी खरीदने के कितने टाइम के बाद कौन सी कैटेगरी के इलाज कवर किए जाएंगे, इसे वेटिंग पीरियड कहा जाता है। सबसे पहली बारी आती है वेटिंग पीरियड में स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन ऑफ 30 डेज। पॉलिसी आपने खरीदी है, पहले 30 दिन के अंदर आप कोई भी सिकनेस, इलनेस, बुखार का क्लेम नहीं ले सकते, सिर्फ एक्सीडेंटल क्लेम्स को ही एंटरटेन किया जाएगा। तो ये 30 दिन का स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन इस वाले प्लान पर भी एप्लीकेबल है। दूसरी बारी आती है स्लो ग्रोइंग इलनेस की, यानी कि स्पेसिफिक डिजीज की, जो कि आपको अभी फिलहाल स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इनमें से अगर कोई ट्रीटमेंट आपको लेनी पड़ती है पॉलिसी खरीदने के बाद तो पहले 24 महीने के लिए आप क्लेम फाइल नहीं कर सकते। हालांकि जो कोर्ट केस हैं उनका वेवर जो है, वेटिंग पीरियड का वेवर पिछली पॉलिसीज के नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ रिन्यूअल्स के हिसाब से वेव कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप फ्रेश पॉलिसी ले रहे हैं तो ये 24 महीने का वेटिंग पीरियड आपको पूरा करना होगा इनमें से कोई भी इलाज लेने के लिए। अब फाइनल वेटिंग पीरियड आता है दोस्तों प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का, यानी कोई भी ऐसी दिक्कत जो आपको पॉलिसी खरीदने से पहले से है, जिसका इलाज आपका चल रहा है, जिसकी दवाइयां आप ले रहे हैं, वो कंडीशन आप कंपनी को डिक्लेयर करते हैं और फिर आप पॉलिसी लेते हैं तो उसे आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कहा जाता है। तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड है 36 महीने का। पॉलिसी खरीदने से लेकर 3 साल तक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है, कोई ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ता है तो इस पॉलिसी में वो कवर नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों बारी आती है फ्री लुक पीरियड की, यानी कि पॉलिसी खरीदने के बाद अगर आपका डिसीजन चेंज हो जाता है, आपका माइंड बदल जाता है कि ये पॉलिसी आपको नहीं चाहिए है, दूसरा प्लान लेना है या अभी पोस्टपोन करना है हेल्थ इंश्योरेंस को लेना, तो आप इस पॉलिसी को कैंसिल करवा सकते हैं पॉलिसी खरीदने के पहले 15 दिन के अंदर विदाउट एनी डिडक्शन। फर्दर भी कैंसिल करवा सकते हैं लेकिन डिडक्शन ज्यादा होंगी। पहले 15 दिन के अंदर कोई भी डिडक्शन आपके प्रीमियम के अमाउंट से नहीं की जाएगी, रिफंड आपको पूरा अमाउंट मिलेगा। ग्रेस पीरियड की बात करें तो जब आपकी
पॉलिसी पूरा 1 साल कंप्लीट करने के बाद एक्सपायर होने का टाइम आता है और आप रिन्यू नहीं करवा पाते हैं तो अगले 30 दिन के लिए आपकी पॉलिसी का ग्रेस पीरियड एक्टिव हो जाता है। इस ग्रेस पीरियड के दौरान आप कोई भी क्लेम फाइल करेंगे, क्लेम एंटरटेन नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। ये 30 दिन सिर्फ आपको एक आखिरी चांस देते हैं कि आप अपनी पॉलिसी को अपने कंटिन्यूटी बेनिफिट्स के साथ रिन्यू करवा पाएं। जो भी आपका वेटिंग पीरियड है या सम इंश्योर्ड या बोनसेस आपने इकट्ठे किए हैं वो सब एज इट इज इंटैक्ट रहें, वो कोई भी बेनिफिट्स डिसकंटिन्यू नहीं होंगे अगर आप ग्रेस पीरियड के अंदर अपनी पॉलिसी का रिन्यूअल प्रीमियम पे कर देते हैं तो। हालांकि क्लेम पेएबल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। तो टाइम से पहले अपनी पॉलिसी को रिन्यू करवाएं, लैप्स उसे ना होने दें। अब दोस्तों सारे कवरेजेस और बेनिफिट समझने के बाद बारी आती है प्राइस की कि कितने रुपए में ये पॉलिसी आपको मिलेगी। इसके लिए मैंने एक सैंपल फैमिली का साइज लिया है, वो है 2 एडल्ट और 2 बच्चों का। 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है और पहले एडल्ट की एज है 44 साल, दूसरे एडल्ट की एज है 40 ईयर्स और पहले बच्चे की एज है 15 साल और दूसरे बच्चे की एज है 12 साल। इस फैमिली साइज के साथ 10 लाख रुपए की कवरेज और टियर 1 सिटी में अगर ये रहते हैं, देखिए इस पॉलिसी में टियर बेस्ड प्राइसिंग है। टियर 1 में कौन कौन से शहर आते हैं? दिल्ली एनसीआर है, मुंबई इंक्लूडिंग थाने, सूरत, अहमदाबाद, गुजरात, ये सब आएंगे टियर 1 सिटी में, जो अभी आपको स्क्रीन पर शहर दिखाई दे रहे हैं। टियर 2 में रेस्ट ऑफ इंडिया है। टियर 1 के जो भी सिटी और स्टेट्स लिखे हुए हैं इनको छोड़कर जो भी शहर या स्टेट हैं वो टियर 2 में आएंगे। तो ये जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूं ये टियर 1 का प्राइस है। ये कितना रहेगा? 38,293 रुपए 1 साल के लिए पे करना होगा। फैमिली कौन सी है? 2 एडल्ट और 2 बच्चों की, 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड और एज यहां पर मैंने आपको बता दी है। अगर आप टियर 2 में रहते हैं और आप इलाज लेने के लिए टियर 1 में जाते हैं तो भी कोई कोपेमेंट एप्लीकेबल नहीं है, यानी पूरा का पूरा क्लेम आपको मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ पॉलिसी की प्राइसिंग के लिए है। जो टियर 1 के शहर हैं वो मेट्रो सिटीज और बड़े शहर हैं, यहां की मेडिकल इन्फ्लेशन ज्यादा है तो ये वाला प्रीमियम ज्यादा बनेगा। जो टियर 2 में अगर आपका शहर आता है तो इससे कम प्रीमियम आपको पे करना होगा सेम एज ग्रुप के लिए। और कोपेमेंट तो मैंने आपको बताया कि टियर चेंज करने के ऊपर कोई भी कोपेमेंट इस प्लान के अंदर नहीं है। तो दोस्तों ये आपने समझा HDFC ERGO हेल्थ इंश्योरेंस का ऑप्टिमा सिक्योर प्लान। सारे बेनिफिट्स, कवरेजेस, एलिजिबिलिटी, डिडक्टिबल के फीचर्स को आपने समझा। प्लस बेनिफिट क्या है, प्रोटेक्ट बेनिफिट क्या है, सिक्योर बेनिफिट क्या है, ये आपने समझा। किस सीक्वेंस में सम इंश्योर्ड इस्तेमाल होगा, 4 गुना कवरेज कैसे मिलेगी और प्राइस भी मैंने आपको बता दिया है। जो जो कमिटमेंट मैंने आपको की थी इस वीडियो में बताने की वो सब इंफॉर्मेशन मैंने बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड भाषा में आपको बताई है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, अगर आपको अच्छा लगा, आपकी इंफॉर्मेशन इससे बड़ी है और आपको पॉलिसी को इस्तेमाल करने में या पॉलिसी को खरीदने में कुछ ना कुछ मदद इस वीडियो से मिली है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं रविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।